बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है रमज़ान और ये कमर तोड़ महंगाई का तूफ़ान। वतन अजीज़ के अवाम गुज़िश्ता कई बरसों से गिरानी का इज़ाब भुगत रही है और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वक्त गुजरने के साथ महंगाई में मज़ीद शिद्दत आती चली जा रही है। वैसे तो हर माह ही गिरानी में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आता है। यूँ अवाम के लिए ज़िस्त को दुश्वार बना दिया गया है कि उनके लिए रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अभी तो रमज़ान की आमद है कि हर शय की कीमतों को पर लगने शुरू हो गए हैं। मुतअद्दिद अशिया के दाम माह सियाम में आसमान से बातें करने लगते हैं। इसमें शुबा नहीं है कि रमज़ान में महंगाई अपने जोबन पर होगी, इसलिए मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज़ और गिरानी के ज़िम्मेदार अनासिर ने कमर कस ली है। और अफसोस से यह भी कहना पड़ता है कि दुनिया भर के मुहज़्ज़म ममालिक में इनके खुसूसी दिनों और त्योहारों के मौके पर अशिया ज़रूर ये कि कीमत कम कर दी जाती है, लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है और हर शय के दाम बढ़ जाते हैं। अवाम पर महंगाई के नश्तर इस बेरहमी से बरसाए जाते हैं कि अल-अमान और हफीज़ हर साल ही रमज़ान मुबारक में गिरानी अपने रूज पर पहुँचती है। मुल्क भर में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है और रमज़ान से कबल ही महंगाई के तूफ़ान ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। और दूसरी जानिब आटा, चीनी, फल, सब्जी समेत तमाम अशिया ज़रूरत क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती चली जा रही हैं। शहरी कहते हैं कि ख़रीदारी करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या ख़रीदें क्या छोड़ दें, जबकि दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह सप्लाई में कमी है। अब सवाल पैदा होता है कि महंगाई करने वाले कौन हैं और महंगे दामों खुर्दानोश खरीदने वाले कौन हैं। लाजिम है कि ये सब मुसलमान हैं। हम जब किसी दूसरे मुसलमान के लिए रास्ता हमवार नहीं करेंगे तो हमारी राहें हमवार कैसे हो सकती हैं। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये महंगाई वाला बम आम गरीब अवामुल नास शरीफुल नफ्स लोगों पर ही क्यों गिरता है। क्या इस महंगाई के लिए हुकूमत ज़िम्मेदार है या IMF ज़िम्मेदार है या कोई ब्यूरोक्रेट ज़िम्मेदार है। ये सवाल अगर कोई शख्स मुझसे पूछेगा तो मेरा जवाब यकीनन यही होगा कि बिल्कुल भी ना तो सियासतदान ज़िम्मेदार हैं, ना हुकूमत, ना IMF और ना ही कोई ब्यूरोक्रेट इस महंगाई की ज़िम्मेदार है। बल्कि मैं समझता हूँ कि इंसान पर जो मुश्किल वक़्त आता है उसके पीछे 2 वजूहात में से एक लाजिम है। पहली वजह लोगों पर मुश्किल वक़्त की ये है कि मुश्किल वक़्त अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो सकती है, जो कि आर्जी तौर पर होती है, वो दायमी या मुस्तकिल नहीं हो सकती। वो अल्लाह की तरफ से मुश्किल आती है और अल्लाह की तरफ से हल हो जाती है, गुजर जाती है। लेकिन दूसरी वजह लोगों पर मुश्किल वक़्त बनने की ये है कि हम लोगों के अपने अमाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें मुश्किलात का, शर्मिंदगी का, जलालत का, रसवाई का सामना करना पड़ता है। और इन तमाम मुसीबतों की वजह कुछ भी हो सकती है। कुछ भी से मुराद यानी हमारी आँखें, कान, ज़बान और हाथ। एक हदीस से पाक के मुताबिक अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जानते हो मुसलमान कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहें वो मुसलमान बेहतर है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि क्या तुम जानते हो मोमिन कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे ईमान वाले अपनी जानो माल के मामले में मामून हो, ऐसे लोगों को मोमिन कहा जाता है। अब हम मुसलमानों के ईमान की हालत यह है कि हमें अगर कहीं पे मोबाइल या पर्स गिरा हुआ मिल जाए या कोई शख्स किसी दुकान पर भूल जाए, तो जिस शख्स की नज़र सबसे पहले मोबाइल या पर्स या हो सकता है दोनों चीज़ों पर पड़े, उसकी पहली कोशिश ये होगी कि उसको जल्दी से उठाए और अपनी जेब में डाले और वहाँ से गायब हो जाए, फरार हो जाए। ये है मुसलमानों का ईमान। और दूसरी तरफ जहाँ पर पेट्रोल और डीजल 5 रुपये महंगा होता है, तो हमारे माशरे के मुसलमान लोग चीज़ों की कीमतों में 5 की बजाय, 7 की बजाय, 10 की बजाय 15 रुपये तक का इजाफा कर देते। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موجودہ حکومت کی برائی کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے بہت مہنگائی کر دی، اسی لیے چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اور جب اسی حکومت کے دور میں ڈیزل یا پیٹرول 3 روپے کم ہوگا، سستا ہوگا، تو وہاں پر چیزوں کے ریٹ واپس نہیں آئیں گے، چیزوں کی قیمتیں واپس نہیں آئیں گی، بلکہ اسی ریٹ پر موجود رہیں گی جب ڈیزل اور پیٹرول 5 روپے مہنگا ہوتا تھا۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کا ایمان، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چیزیں مہنگی کیوں ملتی ہیں۔ پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان تو ایک ملک ہے نا، اس میں کئی معاشرے رہتے ہیں، لیکن تمام معاشروں میں ایک بات سانجھی ہے، وہ یہ کہ وہاں پر ہر شخص دوسرے شخص کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے ہیں، کینہ پرور اور حاسد ہیں۔ وہاں پر اتفاق کیسے قائم ہوگا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، تو جہاں پر یہ چیزیں ہوں گی، غیبت، منافقت، کینہ، حسد، وہاں پر اتفاق میں کیسے برکت آئے گی؟ وہاں پہ اتفاق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ صرف اور صرف مہنگائی ہو سکتی ہے۔ جس معاشرے میں تعلیمی اداروں میں بچوں کے ساتھ عشق لڑایا جاتا ہو، بچوں کے ریپ ہو رہے ہوں اور ریپ کرنے والوں کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھانے والا ہو، وہاں پر محترم مہنگائی کا عذاب ہی نازل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی میری خواہش پوچھے تو میں چاہوں گا کہ ایسے معاشرے پر جہاں پر بچوں کے ساتھ ریپ ہوں، جہاں پہ تعلیمی اداروں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہو، وہاں پر مہنگائی نہیں بلکہ تیزاب کی بارش ہونی چاہیے۔ جس معاشرے میں انصاف کے رہبر ظالموں کے ساتھ رعایت برتنے والے ہوں گے اور غریبوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے، رشوت خور ہوں گے، جھوٹی خوشامد کرنے والے ہوں گے، وہاں پر مہنگائی کا بم نہ گرے تو اور کیا گرے؟ محترم آپ بتائیں۔ جس معاشرے میں حج عمرہ کرنے کے بعد لوگ خود کو حاجی کہلوانا پسند کرتے ہیں، ماتھوں پر 2 محراب بنواتے ہیں، سر پر ٹوپی سجا کر رکھتے ہیں اور بات بات پر کلمے کی قسم اٹھا کر 2 نمبر کپڑا بیچتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں اور جھوٹے سچے فتوے دیتے ہیں، لیتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو بیٹا بہن بول کر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر خدا کی لعنت مہنگائی کی شکل میں نہ برسے گی تو اور کیا رحمت کی بارش برسے گی؟ آپ کو یہ امید ہے؟ جس معاشرے میں قلم کار اپنی قلم امیروں کے حق میں اور غریبوں کے خلاف استعمال کرے، یا قلم کار کا قلم پیسے عزت دولت کی جانب جھکے اور غریب کو غلیظ ترین لکھے گا، وہاں پر مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے وہ جنگل کے نظام سے بھی غلیظ ترین ہے۔ ایسے نظام میں رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے مہنگائی کی شکل میں عذاب نازل نہ ہو تو اور کیا ہو؟ جس معاشرے میں مزدور طبقہ رمضان کے مہینے میں صبح فجر سے لے کر عشاء تک کام کرتا ہے اور دفاتر میں کام کرنے والے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کرسی پر صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک کام کریں اور چھٹی کر جائیں، ایسے حالات میں مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں راج مزدور کا طبقہ جو بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، وہ 1500 فی یومیہ لے کر 1000 اینٹ بھی نہ مکمل لگا سکے، اور یہ لوگ پھر شکوہ کریں کہ مہنگائی ہے، تو پھر یہ غلط ہے کہ جو بندہ 1500 فی یومیہ لے رہا ہے وہ کم سے کم 1000 اینٹ تو لگائے۔ اگر وہ اپنا کام اپنی ایمانداری سے نہیں کر رہا اور امید رکھتا ہے کہ مجھے میری محنت کا پھل پورا ملے، تو یہ نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں بینکوں میں بل جمع کروانے والی لائنوں سے لے کر پانی بھرنے والوں کی لائنوں تک، اور روڈ پر ایک لائن میں گاڑی چلانے والوں سے لے کر پیدل گزر گاہوں تک، جب لوگ بھیڑ اور بکریوں کی مانند بے ترتیب چلیں گے تو جناب وہاں پر مہنگائی ہی ہوگی، وہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برسے گی۔ جس معاشرے میں منافقت، کینہ، حسد، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ بے تحاشا ترتیب میں پایا جاتا ہو، وہاں پر ترقی اور خوشحالی کیسے آ سکتی ہے جناب؟ جس ملک میں تعلیمی ادارے صرف پیسہ کمانے کی خاطر اسکول، اکیڈمیز، کالج اور یونیورسٹیوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہوں، اس ملک میں بدحالی اور مہنگائی راج نہیں کرے گی تو اور کیا ہوگا؟ جس ملک میں دین اور مذہب کے نام پر جھوٹے اور من پسند فتوے دیے جاتے ہوں،
कुछ रकम के इवज़ हलाला जायज़ करार दिया गया हो, जिस मुल्क में सूद पर पाबंदी लगाने की बजाय उसका नाम इंटरेस्ट में तब्दील करके जायज़ करार दिया गया हो, वहाँ पर महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा। जिस मुआशरे में एक घर के 8 अफराद में से 2 कमाने वाले हों और 6 खाने वाले होंगे, वहाँ पर महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा। हम लोग किस किस चीज़ का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराएंगे। हुकूमत के अलावा आम अवाम पर भी कुछ इनफरादी तौर पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, कुछ हमारे भी इनफरादी तौर पर फ़राइज़ हैं। जब तक हम वो फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देंगे, जब तक हम वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। जब तक आम अवामुल नास को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तब तक ये मुआशरा इंसानों का मुआशरा नहीं बन सकता। बल्कि अगर इसी तरह आम अवामुल नास बेहिसी का और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती रहेगी, तो ये मुआशरा ज़माना जाहलियत और हवानियत तक पहुँच जाएगा। अभी तो आप सिर्फ रो रहे हो कि महंगाई है। अगर यही सिस्टम चलता रहा, अगर यही बेहिसी कायम रहेगी, तो आने वाले वक्तों में इंसान को अपने साए से भी डर लगेगा। चोरियां होगी, ज़्यादतियां होंगी, कत्लो गारत होगी, क्योंकि जब इत्तेफाक नहीं होगा, जब कोई तरतीब नहीं होगी, जब किसी कानून को फॉलो नहीं किया जाता होगा, जब किसी का खौफ नहीं होगा, तो वहाँ पर फिर हालात ऐसे होते हैं, वहाँ पर बेहयाई होती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद इनफरादी तौर पर होना चाहिए। हर चीज़ का जिम्मेदार हम हुकूमत को नहीं ठहरा सकते। हर शख्स को अपना मुहासरा खुद करना होगा और अपने साथ इंसाफ करना होगा, और ये सोचना होगा कि वो जिस अल्लाह की इबादत करने वाला है या जिस खुदा को मानने वाला है, उस खुदा ने उसको क्या हुक्म दिया है और उसके ज़िम्मे कौन से अहकामात लगाए हैं जो उसे पूरा करने हैं। क्या हम वो तमाम अहकामात को अपनी पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। जब हर शख्स दीनी और दुनियावी तौर पर ईमानदारी के साथ इंसाफ करेगा, तब हमारी तरफ आने वाला हर अजाब अपना रास्ता तब्दील कर लेगा, चाहे वो महंगाई की शक्ल में हो, चाहे वो खुदा की नाराज़गी की शक्ल में हो, वो अपना रास्ता बदल लेगा। जब हम ईमानदारी से अच्छे काम करेंगे, एक दूसरे की राह हमवार करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, सूद को छोड़ेंगे, तो ये सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो महंगाई की वजह हुकूमत नहीं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, सियासतदान नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, बल्कि महंगाई की असल वजह हम खुद हैं। जो चीज़ पाकिस्तान में महंगी होती है वो उस कदर ज़्यादा बिकती है। शायद आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों में टमाटर 300 तक गए, लोगों ने उतने ज़्यादा टमाटर ख़रीद के स्टोर किए, महज इस सोच के साथ कि हो सकता है ये टमाटर 400 से 500 रुपए किलो हो जाएंगे। बल्कि ये नहीं सोचा कि अगर हम ये टमाटर नहीं खरीदेंगे तो ये सस्ते होंगे और तब हम इनको खरीदेंगे। दूसरे मुआशरों में जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसका बाइकआउट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान की अवाम एक ऐसी अवाम है कि जहाँ पर चीज़ महंगी होगी तो ज़्यादा बिकेगी। हमें इन तमाम मसाइल को बहुत करीब से समझने की, जानने की ज़रूरत है। जब तक हम इनको सही तरीके से समझ नहीं सकेंगे, जान नहीं सकेंगे, तब तक हम यूं ही परेशान हाल में रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरी आज की वीडियो के मुतल्लिक कोई बात ऐसी जो आपको लगे कि मेरी वो बात गलत है, तो उसके हवाले से अपनी सोच का इजहार ख्याल कमेंट्स में लाजिम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।